हाय एवरीवन, अगर आप नीट 2024 में रिजल्ट चाहते हो और चाहते हो कि रिजल्ट हो तो वीडियो से बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजी वीडियो, महाबली वीडियो आ रहा है। देखो, आप चाहते हो ना नीट 2024 में क्वालिफाई कर ले, तो क्या आप इस तरह से अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करके 1000 वीडियो को देखकर समय अपना बर्बाद करके और हर रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदारी करके या फिर यूं कर सकते हैं शादी ब्याह में अटेंड होके क्या आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे? सच से ईमानदारी से बताओगे? अगर नहीं, अगर मेरी बात जरा सा भी अगर सही है तो वीडियो के साथ बने रहो। मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो अभी यूट्यूब में आज तक का पहला वीडियो है। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हेलो फिटो डॉक्टर्स, आप सबको अपने इस पे स्वागत है। नीट यूजी 2024 में अगर आप अपने रिजल्ट को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ रिजल्ट हो, तो फिजूल वीडियो से काफी दूर होइए। और आपको मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि आखिर एक टॉपर क्यों टॉप हो जाता है। वही समय मिलता है जो समय आपको मिला है। अक्टूबर महीना चल रहा है, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी क्या तैयारी हम करें? जीरो लेवल से भी अगर हम अपने आप को मान के चलते तो क्या हमारी प्रिपरेशन 100% हो जाएगा? क्योंकि अभी हमारे पास नवंबर महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ये हमारे पास 6 मंथ है। यकीन मानो, चाहे वो ड्रॉपर्स हो, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो, जो भी अगर एग्जाम 1-2 बार दे चुका है या 1 टाइम्स दे चुका है, उसके लिए वीडियो काफी खास हो। अगर आप वाकई सीरियस हो और रिजल्ट को लेकर सीरियस हो कि 2024 में आप रिजल्ट करोगे, तभी इस वीडियो के साथ बने रहोगे, वरना वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो। और वीडियो को बेगर स्किप करके देखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपके आने वाले दिनों में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और एक आम और एक टॉपर के बीच में क्या दूरियां होती है, किस तरह के गैप होते हैं जिसके कारण वो टॉप कर जाता है और आप एक सीट भी नहीं ले सकते, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। एकदम महाबली जो स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, आप इसको मानोगे तो यकीन मानो आपका रिजल्ट होगा। अगर आप सिंसियर हो तो वीडियो के साथ बने रहो। चलो, तो सबसे पहला यह सवाल आ गया, जब एनएमसी के द्वारा से जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, सिलेबस शॉर्ट हो गया, तो अब ये बातें आ रही है तो क्या हमारा क्वेश्चन पेपर जो लेवल है वो क्या डिफिकल्ट होगा या फिर हार्ड होगा? क्वेश्चन पेपर लेवल होगा क्या होगा? यही ना सवाल आपके मन में बार बार आ रहा है कि इस बार क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा? अरे इन सब चीजों से दूर हटो, क्यों इस सब में अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? तो चलो मैं आपको बताता हूं कि पेपर किस प्रकार होगा। तो एक छोटी सी बात जान लो यार, आप पढ़े हुए हो, सारे आंसर आपको पता है, तो आप कहीं क्यों डर रहे हो कि पेपर कैसा होगा? पेपर बेहतर होगा, चाहे एनटीए एग्जाम ले, चाहे कोई और बोर्ड एग्जाम ले, पेपर आप ही फोड़ोगे, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन इस तरह से आप स्टडी करना शुरू करोगे। टोटल चैप्टर कितना है? 98 चैप्टर है, ठीक है। इसका बेस हमारा क्या रहेगा? एनसीईआरटी बुक। देखो मैंने मेंशन किया है कि पहले एनसीईआरटी बुक को आप करो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लगा दो। ये हमारे पास 2 चीजें होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेन बात तो बाकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे वो अभी मुझे बताना बाकी है। इसलिए अभी आप छोड़कर वीडियो नहीं जाओ, पहली तरह से देख लो। हमारा जो बेस होगा वो एनसीईआरटी होगा और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेट होगा। यही मेन है बस। अगर आप कर लो, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी का इसको सुने, अरे वो बुक बहुत अच्छी है, फट से गए बाजार से खरीद लिया। अरे वो राइटर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कह रहा है, वो बुक से आप ले लिए और आपने एक बुक का पूरी तरह से भंडार बना लिया, पूरी तरह से। और यकीनन जानिए कि आपने एक भी चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आप उस बुक से भी नहीं पढ़ पाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई हर बुक खराब है। चलो मैं पहले ये बता दूं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। टोटल कितना चैप्टर है? 98 चैप्टर, बस इतना ही पढ़ना है। और ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं कि कैसे अगर आप करोगे। अगर आप चाहते हो ना कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाए, तो अब आज ये दुर्गा पूजा समाप्त हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद चाहे त्योहार हो जाए, किसी के यहाँ रिश्तेदार में शादी हो, दोस्तों में शादी हो, अगर आप सही में
डॉक्टर बनना चाहते हो और सही में नीट 2024 में क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन सभी से तुमको दूर हटना होगा, सभी से दूर होना होगा। सोशल तरफ से आप हट जाओ तो देखो आप क्वालिफाई कर जाओगे, एकदम क्वालिफाई कर जाओगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है 2024 में मैं यहां पर एक लिस्ट दिखा रहा हूं जिसमें कि टोटल जो अगर आप बोलेंगे कि 315 डेंटल कॉलेज और आपका 615 मेडिकल कॉलेज में इन सीटों की फिलअप 2014 में होने वाला है। अब 2014 में ये फिलअप होने वाला है, जिसमें एमबीबीएस की बात अगर हम करें तो आप देख रहे हो 99.7 हजार सीट है। एम्स में बात करोगे 1.8 के प्लस होगा। इस बार बहुत से मेडिकल कॉलेज में भी आने वाली है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बीडीएस की बात करें तो देखिए 26.9 के अप्रोक्स में है। उसी तरह से बीएससी नर्सिंग में अगर देखेंगे तो इस बार 600 था, 600 बाद भी प्लस सीट आएगा क्योंकि इस बार बहुत से कॉलेज ऐड होंगे और सीट भी इंक्रीज करेगा। आयुष की बात करें तो 52.7 के है और अगर जयपुर की बात करें 240 प्लस आपको सीट मिलेगा। तो ये देख लो सीट है, इतने है, डेढ़ मतलब अगर बात करो एमबीबीएस की बात करो तो 99.7 के है, यानी लगभग 1 लाख से प्लस सीट इस बार आने वाला है। तो क्या इसमें भी हम एक सीट भी नहीं ले पाएंगे एमबीबीएस का? तो बेकार है यार प्रिपरेशन करना एमबीबीएस नीट की। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रेटेजी होगा। पहले देखिए यहां पर आप देख रहे हैं टिप्स फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमको कैसे पढ़ना है? देखो सिलेक्शन जो होता है वो केमिस्ट्री और बायो के बेस पर ज्यादा होता है और बायो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बायो स्ट्रेटेजी भी किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको यहां पर छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूं। इस वीडियो को जरूर आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो जरूर है। अगर इसको वीडियो को देख लिए और वीडियो को शेयर जरूर करोगे क्योंकि बहुत लोगों को काम आने वाला है। तो यहां पर आप देख लो बायोलॉजी का अगर हम बात करें फोकस ऑन एनसीईआरटी। क्या कहा मैंने? एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो क्या आपने पढ़ा? कहते हैं ना आपने फलाना चीज आपने नहीं किया तो क्या किया? तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आईएएस या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के द्वारा से, तब भी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? एनसीईआरटी आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी। साथ ही साथ यहां पर जो पॉइंट्स है उसको जरा सा गौर करो। तो मैंने यहां पर लिखा है मेजॉरिटी ऑफ, देखो मेजॉरिटी ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना है और एक ही वर्ड मैं कहता हूं, मैं लाइन बाय लाइन नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पढ़ो और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो और आंसरिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन विल गिवन यू एज जो भी आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी चैप्टर को जब पढ़ लो और आप अपने आप को वेरीफाई करो कि आज जैसे मैंने पढ़ा रिप्रोडक्शन पढ़ लिया या फिर हार्ट पढ़ा, एक एक टॉपिक पढ़ो। मैंने हार्ट अगर पढ़ा तो भाई हार्ट के बारे में क्या है टॉपिक, इसको कहां कहां से ब्लॉकेज होता है, कितने तरह के चैम्बर होते हैं, मेन का कितना चैम्बर होता है, इन सभी चीजों का डिटेल जो है उसी के बारे में पढ़ लो और उसके बाद पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से उसके बाद आप अपने रेफरेंस बुक को देखो और सेट भी लगा दो। दूसरा प्रैक्टिस डायग्राम। जब तक आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेगा अंडरलाइन करते जा रहे हैं, बोलते भाई मैंने 4 बार पढ़ा एनसीईआरटी फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। आपका पढ़ने का तरीका 100% गलत है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जब एनसीईआरटी बुक पढ़े या कोई भी चीज सब्जेक्ट को टॉपिक को पढ़े तो डायग्राम ड्रॉ करें। जितना डायग्राम ड्रॉ करोगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा और उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहले डायग्राम बनावे, वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस प्रिवेलेबल इन ड्रॉइंग देम दैट, यानी पूरी तरह से आप इसको पढ़ लो। तो मैं इसमें यही बात को लिखा हूं कि प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ और ड्राइंग भी करते हुए चले जाइएगा। दूसरी बात में इसमें इस टॉपिक में देखिए यूज द मेमोराइजेशन टेक्निक यूज करना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी। इसमें आपको मेमोरी का जो टेक्निक है, मेमोराइजेशन का जो टेक्निक है, उसे आपको हर हाल में अपनाना पड़ेगा। जैसे आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स टर्म एंड प्रोसेस, जिसमें आपको इन सभी पॉइंट्स को आपको देखना होगा और फ्लश कार्ड की तरह आपको इसको याद करना होगा।
रिकॉल करना होगा, हर हाल में रिकॉल करना होगा, तभी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, हर हाल में इसको रिवीजन करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको होता है हाँ मेरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जैसे आप ह्यूमन, जैसे न्यू सिलेबस में आपने देखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक, डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आप यहां देख रहे हैं, इसे आपको हर हाल में कंप्लीट कर देना होगा। अगर इसको कंप्लीट कर देते हो तो इसके बाद फिर आप इस पे बेस पर क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, यार प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हो। कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं जो बायो से संबंधित है, और कुछ लोग क्या करते हैं पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाते हैं प्रैक्टिस सेट करने ला। ये गलत है। सबसे पहले आप क्या करो, एक चैप्टर जब पढ़ लिए उसका टेस्ट लगाओ। हो सकता है दूसरा जो भी आप चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, उसका भी टेस्ट लगा दो। देखो आपको कुछ न कुछ वहां से और भी गेन हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ टिप्स फॉर केमिस्ट्री मैंने यहां लिखा है। केमिस्ट्री के लिए अगर बात करेंगे तो देखिए इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसे आप हर हाल में कंप्लीट करो। इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में आपको देखिए पी ब्लॉक आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक पढ़िएगा क्योंकि वहां से बहुत से क्वेश्चन आगे के लिए बनता है, इसलिए पी ब्लॉक भी कंप्लीट कीजिए, प्लस पीरियोडिक टेबल कीजिए, रिएक्शन कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग, इसको आप बढ़िया से खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए पानी हो जाएगा। दूसरी बात, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम्स आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस नेमिंग कंपाउंड्स पढ़ना है, रिएक्शन रिएजेंट पढ़ना, यानी ये बार बार इसको पढ़ते जाइए, रिपीट करते दीजिए। प्लस फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स, कैनेमाइट्स, इक्विलिब्रियम को आप बहुत अच्छा से आप कर लो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते चलो, 10-12 न्यूमेरिकल हर चैप्टर का जो पढ़ रहे हो, 10 से 12 न्यूमेरिकल आपको हर हाल में सॉल्व कर लेना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का करना है, कुछ इजी भी कर लेना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, अगर हम टिप्स फॉर फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट ही मेन है हर टॉपिक में। मैं की सारे रिजल्ट की बात करूं पूरी तरह से, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, एनसीईआरटी। प्रैक्टिस कहां से होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बस इतना ही गेम है। हर एग्जाम को जिसने इसको जाना उसने सफलता पाया। दूसरी बात, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है। दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी बुक को यूज करना है, और जो भी फॉर्मूला फिजिक्स में आप यूज कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूला को, डायरेक्शन को आप अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं अगल बगल को चार्ट बना के चिपकाना शुरू कीजिए, और मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए अपने म्यूजियम्स पे, यू डायग्राम यूज कीजिए। सिलेक्शन आपका होगा, और हर हाल में सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट से अगर आप स्टडी करते हैं, इस वीडियो को मैंने काफी स्पीड में बोला, हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं समझ में आया, तो थोड़ा इसको स्पीड लेवल कम कर दो और ध्यान से सुनो और उस पर अमल करके देख लो। तुम ज्यादा नहीं, मात्र 10 दिन, ये फेस्टिवल पीरियड में ही कर लो, 10 दिन अगर कर ले तो आपका खुद ही पता चल जाएगा आकलन में कितना बेनिफिट हो गया। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहां पर सही अपडेट के साथ साथ आपको मोटिवेट के साथ साथ, क्योंकि देखो हर चीज प्रिपरेशन के साथ साथ मोटिवेट भी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि मोटिवेट होने से क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम आगे उस काम को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि गले में टेलीस्कोप हो, तो आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन मन से नहीं मन से करना होगा ना। वीडियो को लाइक करो यार। जय हिंद, जय भारत।